नमस्कार। ये आसन मैंने आपको बताए थे जिसके अंदर हमारे यहाँ के साइड के फैट के लिए बहुत बढ़िया है, पाचन को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी इन आंतों को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन इस आसन को करके कई लोगों को ऐसी समस्या भी आ जाती है कि पीछे कूल्हे पे दर्द शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? ये उस असावधानी के कारण होता है जिसका हम जो है ध्यान नहीं रखते, या फिर उस असावधानी को हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में कर जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर पहले दिन अंगूठा ही पकड़ने का प्रयास करें, ठीक है, लेकिन कोशिश करने वाले जो है वो ऐसा कर जाते हैं कि पहले ही दिन नाक लगाने का प्रयास कर जाते हैं। अब नाक लगाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव आएगा, और ये खिंचाव फर्स्ट डे अगर आपने ठंडे शरीर में कर लिया तो यहाँ खिंचाव आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपको बताया जाए कि आगे झुका जाए, आगे झुकना है, तो पहले दिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा नाक ही लग जाए, कभी नहीं लगेगा। पहले दिन अगर अभ्यासी नहीं है, अगर आपका शरीर लचीला नहीं है तो नाक नहीं लगेगा। लेकिन आप इससे निराश भी नहीं हो कि मेरा नाक नहीं लग रहा। ये जो आपका फर्स्ट डे नाक नहीं लग रहा है, ये हमारी गलत दिनचर्या को इंगित करता है। लेकिन अगर आप अभ्यास कर लेंगे 10 दिन तो आपका नाक लग जाएगा। लेकिन जो लोग पहले दिन ही नाक लगाने का प्रयास करते हैं उनके कई प्रकार के दर्द आ जाते हैं। तो आज जो मेरा विषय है वो है कूल्हे का दर्द, और कूल्हे का भी कौन सा दर्द जो आगे झुकने की वजह से आता है। भले ही इस आसन की वजह से, भले ही हम कोई चीज़ उठाते हैं, दोनों पैरों को खोलकर कई बार चीज़ें, वजनदार चीज़ें उठाने का प्रयास करते हैं, उस समय भी यहाँ पर दर्द आता है। उसके विषय में आज हमारी चर्चा है। उसको ठीक भी कैसे करना है इसके बारे में भी हमारी चर्चा है। लेकिन पहले हमें ये ध्यान रखना है, ये सावधानियां रखनी है कि किसी भी आसन को जोर ज़बरदस्ती के साथ पहले 2-4 दिनों में नहीं करना है। धीरे धीरे आपका शरीर अभ्यासी हो जाए तो फिर आप इसको लंबी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। तो अभ्यास कैसे करना? पहला अभ्यास ये, हाथ को यहाँ रखना, अगले दिन कोहनी को रखने का अभ्यास करना, फिर 3-4 दिन आप इसी अभ्यास में रहिए, फिर धीरे धीरे आप मात्रा बढ़ाते यानी टाइमिंग बढ़ाते हुए और आगे झुकते हुए नाक को ज़मीन पे लगाने का प्रयास कीजिए। ये जिस दिन आपका ओके हो जाए तो आप बेस्ट है। अगर आपको इससे भी दर्द हो जाए, आगे झुकने के कारण हो सकता है, तो फिर उस कूल्हे के दर्द को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए, मैं आपको 3 आसन बताता हूँ जो इसके एकदम विपरीत हैं। वो इस दर्द को ठीक कर देंगे। कैसे? पहला जो हमारा दर्द है, पहला जो आसन है उस दर्द के लिए, वो है लेट कर। जो हम भद्रासन करते हैं उसी को लेट कर करना है। दोनों पैरों को ऐसे मिला लिया और यहाँ पर धीरे धीरे हाथों को नीचे ज़मीन पर, और ऐसे धीरे धीरे ये घुटने जो है इसको नीचे करना है। ये कब, किस दर्द के लिए? जो हमारा ये कूल्हे का दर्द है, यहाँ पर इस जगह यहाँ दर्द आता है। कई बार यहाँ आ जाता है, किसी को यहाँ आ जाता है, किसी को यहाँ आ जाता है। ये आगे झुकने की वजह से ये कुछ वेन्स होती है जो हमारी खिंच जाती है। तो यहाँ इस वेन के लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। और वैसे भी ये साइटिका की वेन भी होती है, तो यहाँ साइटिका के लिए भी बढ़िया है। कमर दर्द के लिए भी, हल्का हल्का जिनको कमर दर्द रहता है उनके लिए भी ये आसन बहुत शानदार है। तो कभी भी जब मौका मिले तब इस आसन में लेट जाओ। ऐसे लेट गए और दोनों पैरों को इकट्ठा ही तो करना है। लेटते तो आमतौर पर आदमी को मौका मिले तो लेटता ही है। तो ये बस इतना ही तो आसन को करना है, और धीरे धीरे इसको नीचे की ओर प्रेशर करना है। बस ये करने से आपको उस दर्द में एक रिलीफ हाथों हाथ मिलेगा। आपको लगेगा कि वाकई में मेरे को ये जो कमर का दर्द था, खिंचाव था, नसों का खिंचाव था, ये कूल्हे की नस का खिंचाव था, ये मेरा धीरे धीरे इससे हल्का हुआ है, ऐसा फील होगा। कारण मैंने बता दिया दर्द का। और इसका निवारण, पहला ये आसन है उसके निवारण के लिए। ये आसन ही बहुत है। अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे तो थोड़ा सा और इधर उधर भी दर्द है और मुझे 1-2 आसन और करने हैं या 1-2 आसन और चाहिए, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊं। उसमें 2 प्रकार के आसन और हैं। एक तो है शलभासन। शलभासन देखिए, एक तो हम एक हाथ एक पाँव से करते हैं, एक पाँव से नहीं, इसको दोनों पाँव से करना है। दोनों पाँवों को ऐसे मिलाकर दोनों पैरों को ऊपर उठाना। ये उठाते ही आपको महसूस होगा कि यहाँ पर खिंचाव आया है, यहाँ पर इसका प्रेशर आएगा। तो इसको श्वास भरते हुए इस पाँव को दोनों को उठाना है, घुटने को ज़मीन से ऊपर करना है, और यहाँ ये जो खिंचाव आएगा ये धीरे धीरे उस नस को जो है हल्का हल्का पोषण देगा,
ब्लड का सर्कुलेशन देगा। और करना भी कितना है, जैसे आधा मिनट आप रुक गए, अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ाइए, अगले दिन और बढ़ाइए, तो 1 मिनट तक इसको रुकने का अभ्यास कीजिए। 3 बार अधिकतम करिएगा। पहले दिन 1 ही बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, फिर 3 बार। ये अभ्यास करेंगे 4-5 दिन में आपका ये दर्द हल्का हो जाएगा। ये दूसरा आसन हो गया। तीसरा आसन, तीसरा है निर्लाम आसन। हाथों को यहाँ पर रखना और एड़ी को हिप्स पे लगाना। ये बहुत अच्छा आसन है। ये हमारी हाथों को भी खींचता है और ये जो हमारी साइटिका की जो वेन है, इस वेन को भी पूरा रिलीफ देता है, आराम देता है। इस आसन को तो आपको जब भी मौका मिले करना चाहिए। वैसे भोजन के तुरंत बाद नहीं करना, 1-2 घंटे बाद जो है, 2 घंटे बाद तो आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये करना है। सुबह खाली पेट करें तो बहुत बेस्ट है, और शाम को भी खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको करेंगे तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रोंग होगा। तो ये भी हमें करना है। तो ये कूल्हे की नसों का जो हमारे उस आसन की वजह से जो आया है या आगे झुकने की वजह से आया है, उस मसल्स को ये टोन करता है, ब्लड का सर्कुलेशन देता है, बहुत अच्छी ताकत महसूस करवाता है। तो ये 3 आसनों का मैंने जिक्र किया। इसके साथ एक प्राणायाम जो है वो भी हमें करना है। तो ये जो कुल्ले के 3 क्रियाएं हम करेंगे तो ये उस क्षेत्र पे आपको ऐसा गरम गरम सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि यहाँ जो है ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचा है। अब उसको जो है हमें एकदम शांत भी करना है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी पहुँचानी है। यहाँ हमने स्टिमुलेट तो कर दिया, अब वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा किससे पहुँचाएंगे? प्राणायाम से। तो प्राणायाम अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। किसी भी जगह को हम स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी वहाँ पर झाड़ू मार दिया, जैसे किसी नाली में झाड़ू मारी और फिर उसके बाद में साफ पानी की बाल्टी, वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट। तो इसके बाद में हमें 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, जिससे एक तो वहाँ पर जो उद्वेलन हुआ वो शांत होगा और वहाँ का दर्द जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। अनुलोम विलोम सबको पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। वायु मुद्रा लगाना, अंगुली जो है वो अंगूठे की जड़ में, बाईं नासिका से श्वास। अनुलोम विलोम में तो 10 गिनती तक लिया, 10 तक छोड़ा, 10 तक लिया, 10 तक छोड़ा। और अगर आप और अभ्यास कर सकते हैं तो 10 गिनती तक लेना, 20 गिनती तक छोड़ना, 10 गिनती तक लेना, 20 तक छोड़ना। ये और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो श्वास भरा और दाईं नासिका से छोड़ दिया, दाईं से लिया, बाईं से छोड़ दिया। ये एक सर्किल पूरा हुआ है। ऐसे ही आप 15 सर्किल, 20 सर्किल, 50 सर्किल ये कर लीजिए। ये अनुलोम विलोम हो जाएगा। उसके बाद में हाथों को रब करके आँखों के ऊपर लगाइए और धीरे धीरे आँखों को खोल लीजिए। ये कूल्हे के दर्द के लिए, यानी आपको बहुत अच्छा सुकून महसूस होगा। देखिए कई बार व्याधियां हो जाती हैं, उन व्याधियों को, उन तकलीफ़ों को ठीक भी करना हमें ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी क्रिया को नहीं करते हैं, यानी दर्द हमारा हो गया और हम उस दर्द को लिए घूम रहे हैं, तो ये क्रोनिक हो जाता है। फिर लंबे समय तक जब दर्द रहता है तो उसको ठीक करना भी उतना ही लंबा समय लगता है, बहुत टाइम लगता है उसको ठीक करने में। तो कभी भी ऐसा दर्द हो जाए तो हाथों हाथ उसका खुद ट्रीटमेंट करने का प्रयास कीजिएगा और अपने आप को स्वस्थ बनाइएगा। ये कुछ विषय ऐसा ही सामने आया, कई लोगों ने पूछा भी, तो मुझे ध्यान आया कि इसका ये उपाय बताया जा सकता है, तो आप ये करें। और बाकी देखिए मैंने कुछ बातें बताई हुई हैं कि कोई बहुत गंभीर प्रकृति का रोगी है या कोई ऐसा जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपनी डॉक्टर की राय के बिना कुछ भी ना करें। और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप भयंकर बीमार हैं लेकिन आपको ज़रूरी भी है योग करना, तो किसी अच्छी योगा टीचर के सानिध्य में, आपके आसपास बहुत योग सिखाने वाले हैं, उनके सानिध्य में करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको लाभ देंगी। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।